हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 6 पर विचार करेंगे। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, कि उन 3 जो प्रकृति के गुण हैं उनमें से जो सत्व गुण है वो कैसा है? निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण, प्रकाशकम अनामयम, ये प्रकाश उत्पन्न करता है, और निर्दोष, अनामयम, ये निर्दोष होता है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ है। तो ये सत्वगुण जो है बांधता है, जीव को बांधता है। लेकिन किस प्रकार से बांधता है? सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप हैं। भगवद गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ ये होता है कि व्यक्ति अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का ये भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिक अनुभव। सारी कठिनाई ये है कि जब व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का ये भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि 3 गुण ही ऐसे हैं जो अविनाशी जीव को विनाशी शरीर के साथ बांधते हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, यदि ये 3 गुण अविनाशी जीव को विनाशी देह के साथ बांधते हैं तो इन 3 गुणों में सत्वगुण किस प्रकार अविनाशी जीव को विनाशी देह के साथ बांधता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से अविनाशी जीव को विनाशी देह के साथ बांधता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं।
जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, अर्थात सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक है तथा दुखों से मुक्त है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण निर्मल है। ये समझने की बात है कि सत्वगुण में किसी भी प्रकार का मल नहीं है। यहाँ पर मल का अर्थ है विषय भोगों की इच्छा। चूँकि सत्वगुण में विषय भोगों की इच्छा नहीं है, इसलिए सत्वगुण जीव को अपनी ओर लुभाता है। ये सत्वगुण प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई 3 रस्सियों में से एक ऐसी रस्सी है जो जीव को बांधने के लिए है, तथा ये रस्सी जीव को प्रलोभित करती है कि जीव इस गुण को भोगे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, अर्थात विषय भोग नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशित करता है। इसका अर्थ है कि सत्वगुण में विषय भोग का मल न होने के कारण सत्वगुण इंद्रियों के द्वारों में प्रकाश उत्पन्न करता है। गीता 2:58 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है जिस समय उसे कुछ संकट दिखाई देता है, उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाला पुरुष अपनी इंद्रियों को उन विषयों से समेट लेता है जिनमें भोग करने की भावना रहती है। भागवत 1:2-10 में कहा गया है कि विषयों को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना जीवन के लिए आवश्यक है। विषय को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो सत्वगुण जीव के शरीर में स्थित इंद्रिय द्वारों में इतना प्रकाश उत्पन्न करता है कि जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा उतने ही विषय ग्रहण करता है जितनी उसे जीवन के लिए आवश्यकता होती है, अन्यथा वो अपनी इंद्रियों के द्वारों को बंद कर देता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण प्रकाश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सत्वगुण कहाँ पर प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रश्न का उत्तर गीता 14:11 में श्री कृष्ण देते हैं कि सत्वगुण शरीर में स्थित इंद्रियों के सभी द्वारों में प्रकाश उत्पन्न करता है। ये बात समझने की है कि यदि हम किसी घर के द्वार पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो वह प्रकाश घर के अंदर भी जाता है तथा घर के बाहर भी जाता है। इस प्रकार सत्वगुण हमारे शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश करके शरीर के बाहर तथा शरीर के अंदर दोनों ही स्थानों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार सत्वगुण में स्थित व्यक्ति अपने बाहर के जगत में श्री कृष्ण का दर्शन काल रूप में करता है, जो सभी बहिर्मुख जीवों को मृत्यु प्रदान करती हैं, तथा अपने अंदर श्री कृष्ण का दर्शन पुरुष के रूप में करता है, जो अंतर्मुखी लोगों को अमृत प्रदान करती हैं। भागवत 10:1-7 में परीक्षित महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे मुने, आप उन्हीं श्री कृष्ण की कथा सुनाइए जो सभी देहधारियों के अंदर पुरुष रूप में अमृत प्रदान करते हैं तथा बाहर काल रूप में मृत्यु प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण अनामय है। अनामय शब्द आमय शब्द के पहले अन प्रत्यय लगाने से बनता है। आमय शब्द का अर्थ है दुख, इस प्रकार अनामय शब्द का अर्थ हुआ दुख रहित। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण हमें दुखों से मुक्त करता है। सत्वगुण में स्थित व्यक्ति विषय भोगों में रुचि नहीं लेता है, अतः वह दुखों से मुक्त रहता है। सत्वगुण में स्थित व्यक्ति जानता है कि भौतिक संसार दुखों से भरा हुआ है, अतः वह दुखों से मुक्त रहता है। परंतु रजोगुणी व्यक्ति सोचता है कि ये भौतिक संसार सुखों से भरा हुआ है, अतः वह दुखों से बंधा रहता है। गीता 5:22 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे जानते हैं कि विषयों को भोगने से जो सुख प्राप्त होते हैं वे ही दुखों को उत्पन्न करते हैं। अतः
ऐसे बुद्धिमान लोग विषयों को नहीं भोगते हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन च अनघ। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, ये सत्वगुण जीव को सुख की आसक्ति तथा ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण सुख की आसक्ति से बांधता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सत्वगुण सुख की आसक्ति से किसको बांधता है तथा किसके साथ बांधता है। इन दो प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में दिया है। वे कहते हैं कि ये तीनों गुण जीव को देह से बांधते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि सत्वगुण जीव को शरीर के साथ सुख की आसक्ति से तथा ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। यहाँ पर सुख का अर्थ है सच्चा सुख। गीता 18:37 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक सुख वो है जो प्रारंभ में विष के समान लगता है परंतु परिणाम में अमृत के समान होता है। यह सुख अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण जीव को यद्यपि शरीर से बांधता है परंतु यह सत्वगुण जीव को शरीर में सात्विक सुख भोगने के लिए बांधता है। ये सुख अमृत है, अर्थात ये सुख कभी नष्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि सत्वगुण जीव को सात्विक सुख भोगने के लिए बांधता है तो श्री कृष्ण से बंधन क्यों कह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि जिस समय जीव ऐसे लोगों के समाज में होता है जो लोग विषय भोगों में सुख देखते हैं, उस समय वो उन्हीं लोगों की तरह सोचता है कि मुझे विषय भोगों में ही रुचि लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में सत्वगुण व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे सात्विक सुख की ओर ही खींचता है। इस प्रकार जीव ना चाहते हुए भी सही दिशा की ओर खींचता है। इसलिए श्री कृष्ण सत्वगुण को भी बंधन कह रहे हैं। क्योंकि सत्वगुण जीव की चेतना को शुद्ध करता है, अतः वह जीव रजोगुणी समाज के सिद्धांत के विरुद्ध सही दिशा में सत्वगुण के द्वारा खींचा जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण जीव को ज्ञान की आसक्ति से शरीर में बांधता है। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है सात्विक ज्ञान। गीता 18:20 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक ज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविनाशी तत्व देखता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु हो अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि प्रत्येक शरीर में जीवनीय शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनीय शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। ये जीवनीय शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हों इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण जीव को सात्विक ज्ञान से बांधता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण जीव को ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। यहाँ पर भी वही प्रश्न उठता है कि यदि सत्वगुण जीव को सच्चे ज्ञान की आसक्ति से बांधता है तो श्री कृष्ण से बंधन क्यों कह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जिस समय जीव ऐसे लोगों के समाज में होता है जो लोग मैं तथा मेरे की भावना से दूषित रहते हैं, उस समय वो उन्हीं लोगों की तरह सोचता है कि मुझे भी मेरा तेरा के भाव में लिप्त रहना चाहिए। परंतु सत्वगुण उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध सात्विक ज्ञान की ही ओर खींचता है। इस प्रकार जीव ना चाहते हुए भी सही दिशा की ओर खींचता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए अनघ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अनघ शब्द का निर्माण अघ शब्द के पूर्व अन प्रत्यय लगाने से हुआ है। अघ शब्द का अर्थ है पाप। इस प्रकार अनघ
शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पाप नहीं है। हमें समझना चाहिए कि सत्वगुण से बंधे होने के कारण अर्जुन पाप नहीं करना चाहते हैं। गीता 1:45 में भी कहते हैं कि हाय, हम तो महान पाप कर रहे हैं कि राज्य तथा सुख के लोभ से अपने ही स्वजनों की हत्या करना चाहते हैं। अर्जुन की इस बात से पता चलता है कि वे पाप करने से भयभीत हैं। यह सत्वगुण का ही प्रभाव है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तार मध्य सत्वगुण निर्मल आधार, पाप शून्य प्रकाशक तत्व से आत्मार, ज्ञान चर्चा करी सत्वे बंधन ताहार, से शुद्ध संग माने श्रेष्ठ चमत्कार। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, पाप शून्य प्रकाशक तत्व से आत्मार, अर्थात सत्वगुण में स्थित व्यक्ति पापों से मुक्त होकर तथा तत्व ज्ञान से प्रकाशित होकर मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो यहाँ पर भगवान सत्वगुण का वर्णन कर रहे हैं। तो चूँकि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि तीनों ही गुण जीव को शरीर से बांधते हैं, तो अब भगवान एक एक गुण के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा गुण शरीर को, जीव आत्मा को शरीर से किस प्रकार बांधता है। तो इस श्लोक में भगवान ने बतलाया कि जो सत्वगुण है ये जीव को शरीर के साथ बांधता है सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से। तो सत्वगुण जीवात्मा को सुख की आसक्ति से बांधता है और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है, और इस प्रकार से जीव को ऊपर उठाता है, जीव को ऊपर उठाता है। जो सुख की आसक्ति है तो ये सुख विषय सुख नहीं है, ये सुख कौन सा है, सात्विक सुख। तो सतोगुणी सुख वो कैसे होता है। भगवान गीता के 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं, यत् तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यत् तदग्रे विषमेव, जो प्रारंभ में विष की तरह लगे, परिणाम में अमृतोपम, परिणाम में अमृत की तरह लगता है, वो सात्विक सुख कहलाता है। तो ये जो सात्विक सुख है, तो इस प्रकार के सुख की आसक्ति जो है सत्वगुण से उत्पन्न होती है। तो सत्वगुण जो है जीव को ऊपर की ओर उठाता है। ज्ञान संज्ञा ने, ज्ञान भी सात्विक ज्ञान, तो सात्विक ज्ञान के संबंध में भी भगवान गीता के 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, तो यहाँ सर्वेषु भूतेषु भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम च भूतेषु तज्ज्ञानम सात्विकम स्मृतम। तो सात्विक सुख जो है कैसा होता है, जो कि समस्त प्राणियों में एक अविनाशी भाव को देखता है ना। तो समस्त प्राणियों में अविनाशी भाव को देखता है। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम् ईक्षते, समस्त प्राणियों में एक अविनाशी भाव को देखता है। तो ये सात्विक ज्ञान है, जिसमें कि व्यक्ति परमात्मा को देखता है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ हैं और वो अविनाशी हैं, जबकि जीवात्मा शरीर के साथ नष्ट होने का अनुभव करता है। तो जीवात्मा परमात्मा दोनों नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जीवात्मा जो है मृत्यु का अनुभव करता है। उसको अपने विनाश की जो है चिंता होती है, भय होता है कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन जो परमात्मा है तो उन्हें कोई भय नहीं होता है, उनके अंदर कोई अज्ञान नहीं होता है। तो सात्विक सुख, सात्विक ज्ञान का मतलब यही है कि जब व्यक्ति शरीर के अंदर
हाँ, जीवात्मा को भी देखता है और परमात्मा को भी देखता है। और जीवात्मा क्या है? विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, विनाश का जो है अनुभव करता है। विनाश नहीं होता है, लेकिन मृत्यु का कष्ट अनुभव करता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, और जो परमात्मा है उनको कोई मृत्यु का कष्ट नहीं होता है। जीवात्मा के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार बहुत कष्ट भोगता है, और उसको जो है शरीर के छूटने पर बेहद कष्ट होता है। तो ये जो ज्ञान है, ये सात्विक ज्ञान है, जो कि जीवात्मा को शरीर से ऊपर उठाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।